नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। बड़ा सवाल था। किसान नेता इसे एक अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखने लगे। हम समझ नहीं पाए आखिर क्यों। बरसात के चलते रैली रिजेक्ट हो गई और उसमें किसान नेता अपने जमीन तलाशने लगे। किसान नेताओं का कहना है कि भीड़ नहीं गई, इसके चलते रैली रिजेक्ट की गई। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कह रहे हैं ये पंजाब सरकार की बड़ी चूक है, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने फिरोजपुर के एसपी को निलंबित कर दिया है। 2 अधिकारी निलंबित किए गए हैं। वहीं चन्नी ने सफाई देते हुए कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों के हवाले से पूरा कार्यक्रम था। हमने किसानों को रात तक रास्ते से हटाया। चन्नी ने कहा जब पीएम मोदी से मिलने दिया जाएगा तभी रास्ता खाली करेंगे। किसानों ने ऐसा हमसे कह दिया था। रात 2 बजे हमने आईबी के निदेशक से भी बातचीत की। खराब हालत के राय बारे में उनसे राय मशवरा भी किया। नड्डा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने इस पूरे कार्यक्रम में बाधा डाली है। नड्डा ने पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए एक साथ एक नहीं 3 ट्वीट किए। उन्होंने राज्य की पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब पुलिस को निर्देश दिया गया था कि वह केवल और केवल रैली में जाने वालों को रोके। बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। किसान नेता कह रहे हैं कि ये हमारी बड़ी कामयाबी है। प्रधानमंत्री जी को हमने एक और संदेश दे दिया। वहीं आम जनमानस कह रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ कोई हादसा होता तो जिम्मेदार कौन होता। आइए इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईफा के संयोजक और बड़े किसान नेता के तौर पर पहचान रखने वाले डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, उनका भी स्वागत, वंदन और अभिनंदन। डॉक्टर त्रिपाठी जी से मेरा पहला सवाल। डॉक्टर त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई। किसान कह रहे हैं भीड़ नहीं पहुंची, अपनी कामयाबी बता रहे हैं। किसानों ने नकार दिया प्रधानमंत्री की रैली को। कैसे? अगर प्रधानमंत्री के साथ कोई हादसा हो जाता तो कौन सा किसान संगठन इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लेता? या रैली से कामयाबी मिलती तो कौन इसका कसीदा गढ़ता बैठ के कि किसान हमने बुला लिए? शिव कुमार जी, जो कुल मिला के जो आज की जो घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बात तो हम ये समझे, किसानों की नाराजगी को समझने में पंजाब सरकार ने भी चूक की और प्रधानमंत्री मोदी जी तो लगातार चूक पे चूक करते आए हैं। तो जो जिस भीड़ को रैली में पहुंचना था वो सड़कों पर थी। ये इस ढंग से समझे। और कांग्रेस और बीजेपी की राजनीतिक बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन आज की बात बताओ कि खट्टर कला में कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को भी किसानों का प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था। बड़ी भारी संख्या में पुलिस थी। अब रहा सवाल सुरक्षा की, तो मेरे पास जो जानकारियां हैं 10,000 सुरक्षा कर्मियों की भीड़ भी अगर प्रधानमंत्री जी के रास्ते को क्लियर नहीं करा पाती तो ये चूक को कैसे समझेंगे। फ्लाईओवर में केवल 15 मिनट प्रधानमंत्री जी अटके थे, मुझे इतना पता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान हम लोगों का सम्मान है और वो बड़े वीर पुरुष हैं। आप जानते हैं बचपन में वो घड़ियाल की पीठ पे सवारी करके वो बड़े बड़े दरिया पार करते थे। मुझे नहीं लगता इन छोटी मोटी घटनाओं से उन्हें रैली स्थगित करनी चाहिए थी। रैली करनी चाहिए थी जितने भी लोग सुनना चाहते हैं। हाँ, किसान नहीं सुनना चाहते, किसान नाराज है, उनकी नाराजगी को उन्हें समझना चाहिए। और हमारी मांगे भी सारी की सारी पड़ी हुई है। आप समझें, दिनों दिन किसानों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। ये प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए था। मैं त्रिपाठी जी के पास जाता हूं।
जी सर, सर त्रिपाठी जी के पास जाता हूं। त्रिपाठी जी, प्रबल मान रहे हैं कि जो हुआ दलित मुख्यमंत्री के ऊपर जा रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं, क्या आप सहमत हैं इस बात से? देखो, प्रबल जी की जो प्रमुख बात है उसे समझें तो उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि वास्तव में आप चुनावी रैली में जा रहे हैं और किसानों ने पहले से कहा था कि हम धरना देंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, आपकी रैली का हम विरोध। अंततः प्रधानमंत्री जी को वापस आना पड़ा, तो किसानों की सफलता निश्चित रूप से है, उनके धरना प्रदर्शन की सफलता है, पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले भी अति नाटकीय, अतिरंजित बयान दिए हैं। 2 बार और भी देश के सामने उन्होंने कहा कि मुझे मार देंगे, कर देंगे, कई बार उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री होते हुए भी भारत जैसे संप्रभु गणराज्य के प्रधानमंत्री अगर ऐसा कहते हैं तो वास्तव में अच्छी बात नहीं है। प्रभाकर जी ने इस चीज पे काफी प्रकाश भी डाला था, बड़ा बैलेंस था उनका इसको लेके। मेरा भी मानना है कि मैं जिंदा बच गया, जबकि पूरे जो चश्मदीद गवाह हैं सारे लोग कह रहे हैं कि भाई किसान वहां पे पहले से मौजूद थे और केवल 15 मिनट तक वहां पे काफिला फंसा रहा। और आम आदमी आप देखते हैं ट्रैफिक में घंटों आप फंसे रहते हैं। आम आदमी का जो दुख है, प्रधानमंत्री जी क्या पता केवल 15 मिनट फंसे रहे, और प्रधानमंत्री जी मौके का फायदा उठाने के लिए, राजनीतिक पैंतरों के लिए, मतलब बड़े अखाड़े के बड़े पुराने और शातिर खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। और उन्होंने तत्काल मौका लपका और जो ये कहा कि मतलब मेरी जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये वास्तव में ये हो सकता है कि चुनावी फायदे मिल जाएं या पूरे देश को, पूरा देश वास्तव में चिंतित होगा। मैं प्रभाकर जी की चिंता से, बाकी लोगों की चिंता से सहमत हूं कि पूरा देश को चिंता होगी कि वास्तव में प्रधानमंत्री जी की क्या जान पे बधाई थी। लेकिन मेरा मानना है कि मैं किसान हूं और कोई भी किसान अपने देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर उतना ही चिंतित है जितना जवान चिंतित है, उतना किसान चिंतित है। लेकिन ये लोकतांत्रिक परंपराओं, संवैधानिक परंपराओं की बात अगर हम करते हैं, इस देश की परंपराओं की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी से हम सब किसान नाराज हैं। वास्तव में जब 700 से ज्यादा किसान मरे और इस संसद में इन्होंने नकली भी सही 2 बूंद आंसू नहीं बहा पाए, श्रद्धांजलि देने में इन्हें तकलीफ थी, वार्ता नहीं की। अभी सुरेंद्र जी ने कहा, इंदिरा जी का उदाहरण प्रस्तुत किया कि उन्होंने रुके और उन्होंने कहा कि बच्चों के कागज क्या है, जरा दिखाओ क्या मांगे हैं। किसान अगर मिलने की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी से, तो सुरक्षा व्यवस्था के साथ मिला देने में क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी? प्रधानमंत्री जी मिल ही लेते। कितने बार प्रधानमंत्री, कितने ही प्रधानमंत्री चुनावी दौरे में गए हैं और जगह जगह प्रोटोकॉल तोड़ के भी प्रधानमंत्री मिले हैं। अपने देश की जनता से मिलने में क्या दिक्कत? और इन्हें अपने देश के किसानों से क्यों खतरा होगा भला बताओ? मैं ऐसा नहीं मानता। हाँ, सुरक्षा में चूक की बात जब कहते हैं तो राष्ट्रीय मसला बन जाता है और ऐसी चीजों को राजनीति, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना है। अब दलित प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं और ये चुनावी, प्रबल जी जो कह रहे हैं, निश्चित रूप से उनके पास चुनावी आकलन होगा, वो बिना आधार के नहीं कहते हैं प्रबल जी। और लेकिन मैं ये कांग्रेस, भाजपा और दलित इन मुद्दों को उतना बारीकी से नहीं समझता। मेरा सीधा सीधा है, प्रधानमंत्री जी आपको किसानों से कोई खतरा न पहले था न अब है। हाँ, आपने हमारी मांगों को भी नहीं पूरा किया और जो बेरुखी दिखाई उसको लेकर हम नाराज है। और केवल पंजाब ही नहीं, हरियाणा ही नहीं सुरेंद्र जी, यही स्थिति बनी रही कि अन्य प्रदेशों में भी प्रधानमंत्री जी और उनके नेताओं का, उनकी रैलियों का यही हश्र होने वाला है। आप याद करिए, 1 साल पहले मैंने बहुत सारी चीजें कही और मैंने कहा दीवार पे लिखी इबारत है, इसे पढ़ लीजिए, प्रधानमंत्री जी पढ़ ले, सरकार पढ़ ले। और आज देखे जो हमने कहा वो हुआ, क्योंकि हम वास्तव में धरती से जुड़े हुए लोग हैं और हम जनता की नब्ज को समझते हैं। प्रधानमंत्री जी अब नहीं समझ पा रहे हैं, ये दुख की बात है। अभी भी वो नहीं समझ रहे हैं। आज भी उस रैली से वापस आने के बाद भी किसानों के गुस्से को नहीं समझ रहे हैं, उसको सुरक्षा की चूक का राष्ट्रीय मसला बना रहे हैं। ये गलत है, सरासर गलत है। जी, डॉक्टर त्रिपाठी जी से मैं 1 मिनट में पूछूंगा, त्रिपाठी जी क्या जो चर्चा हुई उससे सहमत है? सुकुमार जी, वास्तव में कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाली बात है। पंजाब की घटना का फायदा यूपी में लेना चाहते हैं। पंजाब
पंजाब में क्या स्थिति है भली भांति जानते हैं। और प्रधानमंत्री जी का अगर ख्याल होगा गुजरात चुनाव में मणिशंकर अय्यर जो पहले पत्रकार थे बाद में कांग्रेसी नेता बने, उन्होंने इंग्लिश में एक टिप्पणी की थी और बड़ा हल्की टिप्पणी थी, उसी को ले उड़े थे हमारे प्रधानमंत्री जी। गुजरातियों को नीच कहा इन्होंने, हमें नीच कहा, गुजराती अस्मिता का सवाल बना दिया और हार गई कांग्रेस वहां, समझ गए। तो प्रधानमंत्री जी एक शब्द भी बेवजह खर्चे नहीं करते। और वास्तव में जो इन्होंने कहा एएनआई के मार्फत जो आ रहा है, वो मैं यही कहना चाहूंगा कि केवल चुनावी शिगुफा था। हमारे प्रधानमंत्री जी सुरक्षित रहे, हम सब चाहते हैं, लेकिन बस ये चाहूंगा कि इस तरह के हथकंडे ना अपनाएं बस। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।